बस दिन 15 रह गए हैं और दिन 15 के बाद मित्रां दा ना चलदा। दिसंबर का महीना होगा और फिर मित्रां दा ना चलदा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मतदान से पहले ये बात कही थी और अब वाकई यही हो रहा है। नतीजे आए 3 हफ्ते हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में वाकई मित्रादा ही ना चल रहा है। ये 2 मित्र हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। कांग्रेस की सरकार में यही मुख्यमंत्री हैं और मंत्री भी। बाकी मंत्री कब शपथ लेंगे और कब मंत्रियों का मंडल बनेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, मुख्यमंत्री के पास भी नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार भी करेंगे और सेशन भी करेंगे, आपका सहयोग भी लेंगे। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत। और अब तो इस सवाल की चिंता भी किसी को नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें पहली कैबिनेट में पूरे किए जाने वाले वादों की उम्मीद है, जैसे कि युवाओं को 5 लाख रोजगार, जिनमें से 1 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। दूसरा है महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की शुरुआत। और तीसरा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की बहाली। इन 3 मुख्य गारंटियों को पहली कैबिनेट में देने के वादे वाले पोस्टर अभी भी शिमला में कांग्रेस के मुख्यालय पर लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, कर्मचारियों को छोड़ दें तो बेरोजगार युवाओं और 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं की उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। पहली बात युवाओं को रोजगार की। कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी सरकार के समय जितने संस्थान हैं, उनमें 63,000 पद खाली हैं। 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 900 संस्थान डिनोटिफाई कर दिए हैं। अगर हर संस्थान में विभिन्न पदों का औसत 10 भी माने तो भी 9,000 पद कांग्रेस की सरकार आते ही खत्म कर चुकी है। साथ ही सरकार बनने के दूसरे ही हफ्ते में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बिक्री का मामला सामने आने के बाद भर्तियों पर अस्थायी रोक लग चुकी है। जब पहले से प्रस्तावित भर्तियां ही रुक गई हैं, तो आगे जो 1 लाख पद कांग्रेस ने भरने थे और पहली ही कैबिनेट के माध्यम से भरने थे, उन्हें लेकर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। रही महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की बात, तो अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक राष्ट्रीय चैनल में कह चुके हैं कि कांग्रेस की गारंटियां 5 साल में कभी भी लागू की जा सकती हैं, 1 महीने की बात नहीं है। हमने कोई 1 महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। भले ही उनकी पार्टी के मुख्यालय पर लगा पोस्टर कुछ और कह रहा हो और उनके मंत्रिमंडल के एकमात्र सहयोगी चुनाव से पहले कुछ ऐसी गणना करते दिख रहे हों। जैसे ही सरकार बनेगी, ये कितनी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पे, आपको 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1500 रुपया, दूसरी लड़की 3000 रुपया, एक बहू 4500 रुपया, एक सास 6000 रुपया। लेकिन शायद कांग्रेस सरकार को इन लिखित वादों का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वादा था दिसंबर से हर महीने 1500 रुपए आने का, लेकिन अब जनवरी का महीना आ रहा है। देखना होगा कि महिलाओं से किया गया वादा पूरा होता है या नहीं। रही कर्मचारियों की बात, तो वो पूरी तरह से आशावान है कि उन्हें ओपीएस मिलेगी और पहली कैबिनेट में ही मिलेगी। कांग्रेस की सरकार भी अपनी 10 गारंटियों में से सिर्फ इसी गारंटी को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। फिर चाहे वो कर्मचारियों से सीधे मिलकर संवाद करना हो या फिर केंद्र से एनपीएस में अपनी हिस्सेदारी मांगना हो। सुक्खू सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहली कैबिनेट में कोई और फैसला हो या ना हो, ओपीएस देने का वादा तो जरूर पूरा होगा। दूसरी ओर बीजेपी अब तंज कसने लगी है। उसका कहना है कि पहली कैबिनेट में गारंटियां पूरी ना करनी पड़े, इसके लिए कांग्रेस की सरकार मंत्रिमंडल का ही गठन नहीं कर रही। ना होगा मंत्रिमंडल, ना होगी कैबिनेट और ना ही वादे पूरे करने होंगे। कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग 15 दिन हुए हैं, 14 दिन हुए हैं। और इन 14 दिन के कार्यकाल में आपने एक चीज देखी, तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी ना देखने को मिला, ना सुनने को मिला। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये फैसले तो वो दोनों ही मिलकर कर सकते हैं।
तो फिर सवाल उठता है कि अब तक क्यों नहीं किया गया। जवाब है, घोषणा करने से पहले किसी भी तरह का कैलकुलेशन शायद नहीं किया गया था। अब देखा जा रहा है कि गारंटियों को पूरा करने के लिए कितने फंड की जरूरत होगी और वो फंड कहां से आएगा। जबकि कांग्रेस के यही नेता चुनाव से पहले कहते थे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने गणना कर ली है और हम सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर वादों को पूरा करके दिखाएंगे। कुछ लोगों ने तो अपने स्क्रीनशॉट संभाल कर रखने के लिए भी कह दिया था। बाकी बातें एक तरफ, सबसे अहम मुद्दा है आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा। इसका एक ही कारण दिखता है, जिस तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के आधा दर्जन से ज्यादा चाहवान थे, अब उसी तरह मंत्री पद के लिए 40 विधायकों में से कम 2 दर्जन से ज्यादा चाहवान हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में अब सिर्फ 10 लोग ही जगह पा सकते हैं। जिसे मंत्री पद नहीं मिलेगा वो नाराज होगा ही, लेकिन कांग्रेस को शायद इसी नाराजगी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डर किस बात का है ये तो कांग्रेस के नेता बेहतर जानते होंगे, मगर इतना साफ है कि इस नाराजगी से बचने के लिए ही मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा है। लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ये नाराजगी तो उभरनी ही है। इस नाराजगी का असर क्या होगा ये भी देखने लायक होगा। हालांकि इससे बीजेपी को खुश होने की कोई वजह नहीं मिलती, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की सीटों का अंतर इतना ज्यादा है कि कांग्रेस तमाम अंतर विरोधों के बावजूद 5 साल तक सरकार चला सकती है। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।